आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आया वो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल्स। ठीक है, हमारे पास देखो यहाँ कुछ कोण दिए हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 और अनुपात क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो ध्यान रखो, साइन 0 क्या होता है, 0, 30 कितना होता है 1/2, 10 साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 90 कितना होता है 1। ये मैंने यहां पे नंबर फिल कर दिए। अब देखो मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे आई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आई, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल में हम देख रहे कितने पार्ट्स कर सकते, 4 पार्ट्स कर सकते, मतलब ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, टोटल कितने 90 हो गए, 490 हो गए। ठीक है, अब यहां देखो तो जो भी नंबर्स दिए हैं उनको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो स्टार्टिंग नंबर क्या होता है हमारा, 0 आता है। तो 0 को हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या हुआ 0/4 और 0 के नीचे कोई भी नंबर लिख दो वो क्या होता है 0 होता है और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 होता है। तो देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब 0 के बाद क्या आता है 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं √1 √4 और √1 का मतलब ही क्या होता है 1 होता है और 4 किसका वर्गमूल है 2 का। तो देखो यहां पे क्या लिखा है 1/2। इसी प्रकार 0 था 1 था, अब क्या आ गया 2 आ गया और इसको किससे डिवाइड करना 4 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट के कितना आया √1/2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं √1/√2 और अपने को पता है ना बेटा कि √1 का मतलब ही क्या होता है 1 और √2 को तो हमको ऐसे ही लिखना है। तो देखो यहां मैंने क्या लिख दिया 1/√2। अब 0 1 2 अगला नंबर क्या आएगा 3, तो 3/4। क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं √3/4। तो देखो √3 ये रहा और √4 का क्या होता है 2 होता है। तो देखो ये क्या लिखा √3/2। अगला नंबर कितना हो गया 4/4, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया। तो √1 का मतलब क्या होता है 1। तो देखो आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया 1 निकाल दिया। समझ में, बस बेटा आपको ये बस पता चल जाए, बाकी तो सारी चीजें आपके लिए बहुत मक्खन हो गई। अब देखो क्या करना है, कॉस में क्या करना है, जो साइन की जो वैल्यू उसको उल्टा करके लिखते चलो। यहां 1 है यहां लिख दो, √3/2 यहां लिख दो, 1/√2 इसी के नीचे 1/2 ये और 0 का क्या होगा यहां 0। समझ में आया, मैंने क्या किया पीछे से चालू कर दिया, 1 को लिखा √3/2 को लिखा, फिर 1/√2 के नीचे 1/√2 फिर 1/2 और ये 0 आ गया। अब देखो यहां तक हो गया। अब tan कैसे प्राप्त होता है, तो देखो tan हमको पता है, एक फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था आपको कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या लिख सकते हैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब जो साइन और cos की जो वैल्यू अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा tan मिल जाएगा। तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू क्या 1, तो ये कितना आ गया 0/1 और 0 के नीचे कुछ भी है क्या होता है 0 ही होता है। तो ये मान कितना हो गया 0, मतलब tan 0 क्या आ गया 0। अगला देख लेते हैं, अब क्या है 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है √3/2। ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, बचा कितना 1/√3। तो इसका मान कितना आ गया 1/√3। अब देखो बेटा 1/√2 से 1/√2 को जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो इधर 1/√2 ये हो गया साइन का मान और कॉस का मान कितना आ गया 1/√2। तो ये 1/√2 से 1/√2 कट गया, कितना आया 1 आया। अब √3/2 है 60 का मान और cos 60 का मान कितना है 1/2। तो ये देखो ये 2 से 2 कट गया तो कितना आया √3/1 और नीचे 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं √3। अब देखो अब बहुत अच्छा देखो यहां पे है
साइन 90 कितना हुआ 1 और कॉस 90 कितना हो गया 0। तो देखो बेटा अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसको अपन क्या कैसा बना देते हैं, ये नॉट डिफाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं नॉट डिफाइन। अब देखो अब कुछ नहीं करना है, जैसे देखो साइन किसका उल्टा होता है कॉसिक का, बस संख्या को क्या करो पलट दो। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इंफिनिटी। 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 2/1, मतलब 2 लिखना है। इसको पलटा दो तो ये कितना हो गया √2, इसको पलटा दो ये कितना होगा 2/√3 और 1 को पलटा के भी लिखोगे तो कितना आएगा 1। अब सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो देखो 1 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 1, इसको पलटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/√3, इसको पलटा देंगे तो ये कितना होगा √2, इसको पलटा देंगे तो 2/1, मतलब कितना आ गया 2। और 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित। कॉट किसका उल्टा होता है tan का, तो अगर tan 0 0 है तो ये कितना हो जाएगा इंफिनिटी। 1/√3 का है तो कितना आ जाएगा √3। 1 को कैसे भी लिखो 1 ही आएगा। ये √3 है, इसको पलटा दोगे तो कितना आ जाएगा 1/√3, मतलब इसका प्रतिलोम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा प्रतिलोम। अब इंफिनिटी का प्रतिलोम करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज अच्छे से। तो देखो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक और tan का उल्टा क्या होता है कॉट। बस आपको ये पहली लाइन बस याद रखनी है, उसके बाद ये सारी चीजें बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। तो मैंने इसको निकालने के लिए बता दिया था कि किस तरह से निकालना। तो इन सारे नंबर को क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। तो उसके बाद आपका जो आंसर आता है वो आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या 90 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, फिर 60 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 45 में रहेगी, फिर 30 की वैल्यू 60 में चली जाएगी और 0 की वैल्यू 0। फिर tan चाहिए तो साइन को जब cos से भाग करोगे तो tan मिलेगा। ये पूरा मिल गया। अब कॉसिक कब बनेगा जब साइन को उल्टा कर दोगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे बेटा साइन थीटा अगर दिया है हमको 0 और हमको कॉसिक चाहिए, तो एक फॉर्मूला कल मैंने लिखाया था कि कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो कॉसिक थीटा बराबर साइन थीटा की जगह का मैं 0 रख दूं तो 1/0 क्या होता है इंफिनिटी। तो देखो क्या आ गया इंफिनिटी। इसी प्रकार इसको पलटा दूंगा तो क्या आएगा √1/2 का क्या आ जाएगा 2 है। इसी प्रकार सेम लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो बेटा 90 तक है। अब देखो ये कैसे निकालोगे 120 135 150 180। 120 किसका हाफ होता है। चलो अब देखते हैं 120 का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो 120 किसका आधा होता है 60 का। तो क्या करना है हमको 60 से वैल्यू उल्टा करके लिखते जाना है। तो देखो 60 का मान कितना है √3/2, फिर 45 का कितना आ गया 1/√2, फिर 30 का कितना आ गया 1/2, फिर 0 का कितना आ गया 0। ये लिख दिया। इसी प्रकार कॉस में भी चलना है 1/2, बस 60 से लिखते चलो लाइन से 1/√2, ये कितना आ गया √3/2 और ये कितना आ गया 1। फिर ये क्या लिख दिया √3 1/√3 और यहां पे क्या हो गया 0। फिर ये कितना हो गया 2/√3 √2 2 इंफिनिटी। अब इसकी बारी ये कितना हो गया 2√2 2/√3 और 1। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 60 से चल रहे हैं तो यहां पे कितना आ गया 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इंफिनिटी। ठीक है, मतलब हमने क्या किया जो 60 से जो आ रहा है 60 45 30 0 वो यहाँ पे बढ़ाते गए। 120 में किसका मान आ गया 60 का, 145 में किसका आ गया 45 का, और 150 में किसका आ गया 30 का, 180 में किसका आ गया 0 का। ठीक, अब देखो बेटा यहां पे कुछ साइन चेंज होंगे। साइन और कॉसिक को छोड़ के बाकी सब में क्या लगा देना माइनस लगा देना। क्या लगा देना माइनस। तो देखो ये मान कितना आ गया माइनस 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 माइनस, 0 तो लगाने का मतलब ही नहीं है। माइनस 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 माइनस
माइनस माइनस, ये कितना हो गया माइनस, 1 मिनट, माइनस माइनस माइनस, बस। अब देखो किसको छोड़ना है, एक तो साइन को छोड़ना है, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक को छोड़ना है। मतलब ये दोनों वैल्यू कैसे रहेंगे, प्लस में, बाकी सब वैल्यू काय में रहेंगी, माइनस में। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि साइन का जो मान होता है वही सेम मान किसका होता है, कॉसिक का। तो इसका मतलब है साइन की वैल्यू यदि प्लस में तो कॉसिक की वैल्यू किस में लेना है, प्लस में। बाकी सारे नंबर के आगे साइन क्या लगा देना, माइनस लगा देना। समझ में आया। 10th में आपको सिर्फ 90 तक था, लेकिन जब आप 11th 12th में आगे जाओगे तो आपको 180 तक, इसके आगे भी 360 तक मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी अपन 180 तक करते हैं। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, और कहीं भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।